फ्रेंड्स, मैं शोएब जाफरी शोएब इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है निगेटिविटी, नकारात्मकता। तो दोस्तों, मैं वो बातें आपसे करूँगा कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। मैं 2012 में दिल्ली आया था और तब से लेकर अब तक जो मेरे सामने चीज़ें हुई हैं, बस उन्हीं पर ही मैं बात करूँगा। और जनरली वो आपको कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करेंगी। वो बातें आपको लगेगा कि वाकई सर सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम दिल्ली आते हैं तो हम सबसे पहले आने के बाद में हम ये देखते हैं कि हम रहेंगे कहाँ पर, हम रहना कैसे कैसे माहौल में रहेंगे हम, और वहाँ कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ भी हम रहते हैं तो रहने से पहले हमें इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो आज जैसे कि आप दिल्ली आए, तो आप आने के बाद में दिल्ली, और आप जिस जगह भी आप अपना रूम ले रहे हैं, तो रूम आप ले रहे हैं तो उस जगह पर आप सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माहौल का फ़र्क पड़ता है। कोई कहे ना कहे माहौल का फ़र्क पड़ता है, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तैयारी करने वाला या समर्पित स्टूडेंट है कोई, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत कम मायने रखती हैं, क्योंकि उससे और चीज़ों से मतलब नहीं रहता है कि बाहर क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपनी तैयारी पे ही फोकस रहता है। तो पहले तो ये है कि जब भी जहाँ भी आप रूम लें, तो आपका, या आप किसी के साथ शिफ्ट हों, तो आपका रूममेट कैसा होना चाहिए। सवाल यही आता है पहले कि रूममेट कैसा होना चाहिए। तो रूममेट अगर आपकी ही जैसे तैयारी करने वाला है, या वो किसी अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, उसके अंदर एक चीज़ देखें कि क्या वाकई वो उस चीज़ के लिए समर्पित है, या सीरियस है, या खाली सिर्फ वक्त पास करने के लिए, यहाँ पर टाइम पास करने के लिए दिल्ली आया है और अपने माता पिता को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा है ये यहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सिर्फ अपना वक्त और टाइम ख़राब करने के बाद वो दिल्ली से लौट जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका रूममेट कैसा होना चाहिए। और एक घटना छोटी सी मैं बता रहा हूँ जो यहाँ हुई थी। मेरी यहाँ वज़ीराबाद में एक लाइब्रेरी थी पहले, जाफरी रीडिंग पॉइंट के नाम से। तो एक स्टूडेंट आया मेरे पास में, और उसने मुझसे क्या कहा, बोला सर हम अभी अभी आए हैं और यहाँ पर, और हमने सामने यहाँ संगम विहार में रूम लिया है। तो वहाँ पर जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, तो वहाँ भैया रहते हैं पहले से नीचे वाले फ्लोर पे। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या करने आए हो। तो हमने कहा कि हम लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए आए हैं। तो वो भैया का रिएक्शन जो ऐसा था कि उन्होंने कहा आईएएस की तैयारी क्या करोगे, यहाँ आईएएस की तैयारी करने आए हो, सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए आए हो। और देख रहे हो हम तो 4-5 साल से हमारा पीटी नहीं निकला है, अभी तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो तुम क्या कर पाओगे। देखो भाई, यहाँ से बेहतर है कि कुछ और कर लो और यहाँ से चले जाओ। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात अपनी बताई मुझे कि उनके जो सीनियर थे उन्होंने ऐसे करके कहा कि हमारा नहीं निकला है और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, चले जाओ यहाँ से। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन स्टूडेंट से सवाल पूछे। मैंने ये कहा कि ये बताइए कि क्या आपकी थिंकिंग और उन भैया की थिंकिंग क्या सेम है। तो बोले सर नहीं, थिंकिंग तो हमारी सेम नहीं है, वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। तो मैंने ये बताइए कि आपका लिखने का तरीका, अंदाज जो है, तरीका आंसर राइटिंग वगैरह का, या उनका आपका सेम है। बोले नहीं है। अच्छा, मैंने ये कहा कि आपकी जो किस्मत है, आपकी डेस्टिनी, उनकी और आपकी बिल्कुल सेम है। बोले नहीं, वो भी सेम नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये सब कुछ सेम नहीं है, तो आपने ये कैसे मान लिया, उनकी बात को कैसे आपने मान लिया कि हमारा भी नहीं होगा। जब आपके अंदर इतने डिफरेंस हैं, मतलब इतना अंतर है आपकी सोच में और उनकी सोच में, तो फिर कैसे करके कि अगर वो नहीं बने हैं आईएएस अभी तक, तो ये उनकी कमी है। आप समझिए, अगर अभी तक उनका पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, तो उनके कहीं ना कहीं कुछ वजह, कुछ कारण है कि जिसकी वजह से अब तक उनका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर ये भी गलत है कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर हमारा पीटी क्लियर नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। कोई किसी की किस्मत के बारे में नहीं जानता, ठीक है। कोई किसी की किस्मत के बारे में नहीं जानता कि कौन क्या कर सकता है।
जब सबकी सोच अलग है, सबकी थॉट्स अलग है, सबके लिखने का तरीका अलग है, सबका अंदाज अलग अलग है, तैयारी करने का तरीका अलग अलग है, तो कैसे करके हम कह सकते हैं कि आप नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि तो मैंने उनको यही कहा कि आप सबसे पहले अपना रूम चेंज कर दीजिए और जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें मत रहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ रहेंगे और उन लोगों से आपका राब्ता रहेगा, मतलब आप बार बार उनसे मिलेंगे, तो वो बार बार आपसे यही कहेंगे कि क्या करने आए हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो हम लोग। तो इससे आपके भी एक निगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके मन में आएगी और कहीं ना कहीं आप भी उसका शिकार बन जाएंगे। तो वो उनसे मैंने कहा तो बोले सर बिल्कुल आपने सही कहा, और हम उस जगह से अपनी जगह को चेंज कर देंगे और अच्छे माहौल में रहेंगे जहाँ पर सभी लोग पॉजिटिव हों और सकारात्मक सोच वाले हों, तैयारी कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है जिनके अंदर। तो एक तो ये बात, तो मैं वही चीज़ें बता रहा था कि जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारे एरिए हैं, जैसे वजीराबाद, गांधी विहार, नेहरू विहार हो गया आपका, गोपालपुर हो गया, जड़ौदा हो गया, बुराड़ी हो गया, संत नगर हो गया, हरदेव नगर हो गया, मुखर्जी नगर है। तो ये क्या, यही एरियो में सारे स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, ठीक है, चाहे आप पीजी में रहते हो या चाहे अलग सेपरेट अलग रूम लेकर रहते हो, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स सबके सामने आती हैं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि उनको सबको इग्नोर करना है। आप आईएएस का सपना लेकर अपने घर से आए हैं तो यकीनन ये जान लीजिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी और आप उस चीज़ के लिए सक्षम हैं, आप बन सकते हैं। कोई अलग से अवतार नहीं लेके आता है यहाँ आईएएस बनने के लिए, उसके अंदर कुछ अलग नहीं होता है। आप ही सब में से ही, उसी भीड़ में से निकल के लोग आते हैं जो आईएएस बनते हैं। बस तरीका सबका अलग अलग है, जो अपना स्टाइल अलग तरीके से तैयारी करता है, जो डेडिकेट होता है, समर्पित होता है, तो बस वो बन जाता है आईएएस। अब ये थोड़ी कि जैसे आज मैं आपके सामने मैं अगर अभी तक आईएएस नहीं बना, मैं भी आईएएस की तैयारी के लिए यहाँ आया था, तो मैं आईएएस नहीं बना तो मैं आपसे ही कह दूँ कि ना कि मैं भी आईएएस नहीं बना तो आप भी नहीं बनेंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। तो किसी को, अगर आप खुद वो काम नहीं कर सकते तो कोई दूसरे को आप निगेटिव नहीं कीजिए कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। सबका तरीका अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो बस यही चीज़ें होती है निगेटिव। तो इस माहौल से आपको, सबसे पहले मैंने यही कहा है कि इस माहौल से आपको बचना है। अगर आपका रूममेट अगर ऐसा है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि रूम छोड़ दीजिए। आप ऐसा रूम लीजिए या ऐसा रूममेट बनाइए कि जो आपको मोटिवेट करे, जो दिन रात आपके सपने को याद दिलाए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी यात्रा है जिसको तय करने के लिए इसमें आपको रास्ते में ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोग मिलना चाहिए। और जैसे मेडिसिन लेते हैं ऐसे ही आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। मैंने ये चैनल, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मेरी तरफ से अगर थोड़ा सा भी मुझे लगेगा कि आपको मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं और वाकई आप मेरी इन बातों से मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात के लिए, और आप अपने सपने को साकार करें, मेरी यही दुआ होगी। तो बस हम इसी नकारात्मक के विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी हालात जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली में आज शनिवार है, सैटरडे का दिन है, तो आज वीकेंड कर्फ्यू। तो इसका मतलब, वीकेंड कर्फ्यू का मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई रुक गई। भाई आपके पास रूम है, आपके पास साधन है, सारी किताबें हैं, तो अपना उसका इस्तेमाल कीजिए। मतलब अपना शेड्यूल बनाइए। एक शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ा, फिर कल पढ़ लिया, फिर परसों नहीं पढ़ा, तो ऐसे आप आईएएस कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की वही आपको कामयाबी दिलाती है। निरंतरता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी नहीं कि आप जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं घंटों की, आज तो हमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। पहले लोग कहते थे कि अरे यूपीएससी की तैयारी के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तरीका है कि 18 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे, मायने ये नहीं रखता है। मायने ज़रूरी ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक, वो आपको बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। आप उस पर, अगर कोई आपसे टॉपिक पे बात करे तो आप अच्छे से उससे बात कर सकते हैं। उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि एक घंटा भी आप पढ़िए, लेकिन उस घंटे के अंदर जो पढ़िए तो बिल्कुल ऐसा पढ़िए कि वाकई आपने कुछ पढ़ा था, मतलब, और आपसे कोई उस पर बात करे उस टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पॉलिटी में प्रस्तावना की बात करें, अगर प्रस्तावना पे, अगर आपने प्रस्तावना के प्रेम्बल के बारे में पढ़ा है, तो कोई आपसे प्रेम्बल के बारे में बात करे तो आप अच्छे से सारे जवाब दे सके। मतलब खो जाइए, देखिए कुछ भी कीजिए, मतलब ऐसे करना चाहिए आपको कि उसमें खो जाइए, समा जाइए। कहते हैं तभी कुछ मिल पाता है। देखिए
जैसे आप कहते हैं ना ईश्वर की भक्ति, या हम नमाज पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पाना होता है ना, तो उसके लिए उसमें उसमें बिल्कुल समा जाना चाहिए आपको। अगर जैसे यूपीएससी के लिए आप आए हैं, तो यूपीएससी आपका एक सपना है, ड्रीम, ऐसा कि आपके सामने से लाल बत्ती की गाड़ी जा रही हो। मैं आपको बताऊं, जब मेरे सामने से जब लाल बत्ती की गाड़ी निकलती थी, मैं नैनीताल एक बार गया, नैनीताल मैं वहाँ खड़ा था तल्ली ताल के पास में, वहाँ से जब डीएम साहब वहाँ किसी चीज़ का उद्घाटन था, ग्राउंड में आए थे, तो मैंने जब 4-5 गाड़ी एकदम से जाती हुई देखी, और एकदम से मेरे शरीर के रुएं खड़े से हो गए, एकदम से लगा कि लाल बत्ती गाड़ी, काश मैं इस गाड़ी में बैठ पाता। लेकिन काश का मतलब है, ये काश वर्ड बहुत अजीब होता है, क्योंकि काश, अपनी ज़िंदगी से इस काश वर्ड को निकाल दीजिए, फेंक दीजिए काश वर्ड को, कि काश मैं ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता। जब वक्त है अभी, तो क्या फर्क पड़ता है कि अभी काश को अपनी लाइफ से जोड़ना। तो वही चीज़ है कि तैयारी कीजिए, यकीनन आप अपना एम, अपना गोल अचीव करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों की, यही हमारी नेगेटिविटी है, और कुछ अलग थोड़ी है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आसपास, मैंने आपको यही बताया कि वही आपको देखना है कैसा माहौल है। और देखिए, दोस्त बनाइए, मैं दोस्ती के लिए मना नहीं करता, दोस्ती भी होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रुप होना चाहिए, हमें वाकई वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ जा रहे हैं, मस्ती मौज मस्ती करी और फिर लौट आए, क्या सीखा उसमें। जब आपको पता है कि दिल्ली आप आए हैं, तो उसमें आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है कि वाकई जो आपके एम को, आपको आपके सपने को बार बार साकार करने के लिए आपकी मदद करें उसमें, और आपको बार बार बताएं कि वाकई तुम आईएएस बनने के लिए हैं। तो और ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनोरंजन जिंदगी का एक हिस्सा है। जिंदगी में अगर मनोरंजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मनोरंजन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी लाइफ हमारी मनोरंजन में गुजर जाए, है ना। तो इसलिए मनोरंजन भी कीजिए, अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। अब मनोरंजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। जिसकी जो हॉबी है वो अपना वो करे, ये भी ज़रूरी है साथ साथ। लेकिन माइंड में एक बात याद रखिए कि मैं आईएएस बनने आया हूँ, और बहुत प्यारा खुशनुमा एहसास होता है आईएएस का। आपको जब बन के जाएंगे आप, कभी आप सोचने लगे, कभी 5 मिनट बैठ के सोचिए कि मैं आईएएस बनने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में, आप वीडियो तो देखते हैं लोगों की, कि बताइए, देखिए जलवा है गांव में, जब पहुंचे एकदम गाड़ियों का एकदम सैलाब सा एकदम, और लोग फूल मालाओं से आपका स्वागत कर रहे हैं, और क्या मेरा बेटा आईएएस बन के आया है। तो वो चीज़ फील कीजिए। मोटिवेशन मिलता कहाँ से? उन सारी चीज़ों से मिलता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, लागू करना अपने ऊपर। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ हम उनको देख के अरे हाँ बन जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि इनको जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो आप रंग ज़रूर लाएगी। और मैं इन्हीं चीज़ों पे ही बात करने के लिए आज की वीडियो में आपसे हाजिर हुआ था। और मैं बस और थोड़ी बातें कर लेते हैं, 1-2 मिनट और कर लेते हैं। तो इन सबको, जो मैंने अभी इतनी बातें की हैं, उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और उनको करना है आपको। और जैसे पढ़ने का तरीका, अब पढ़ने का तरीका ये है कि कोई सबकी अपनी अपनी रणनीति है भाई। प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जो होने जा रही है 5 जून को, तो उसमें आपने किस तरीके की रणनीति बनाई है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2021 के उसमें प्रीलिम्स में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप हिस्ट्री ही पढ़ने लगे। कि यूपीएससी का मतलब है बैलेंस के साथ तैयारी करना। देखिए, हर सेक्शन आपके लिए, एवरी सेक्शन आर इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि मतलब कि अब हिस्ट्री पूछी तो हिस्ट्री आएगी, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी के बदलते हुए नेचर को समझना, ये सबसे बड़ी अहम बात है। तो हमें उसके बदलते हुए नेचर को समझना है। यूपीएससी चेंज करता रहता है। तो अब ये नहीं कि हमने करंट्स की तैयारी ना करें, तो करंट अफेयर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हर सेक्शन, हम जैसे कहते हैं ना, हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास सारा साजो सामान होना चाहिए, सारे हथियार होना चाहिए कि कब दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर दे और किस तरीके से कर दे हमें नहीं मालूम है। तो हम तो अपनी पूरी तैयारी से जाएंगे। तो इसलिए हम कंप्लीट तैयारी करके जाएं। ये नहीं है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे हमारा तो इस बार करंट से तैयारी नहीं हो पाया था, अरे इस बार तो करंट से बहुत पूछ लिया, इस बार तो हमने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं थी ठीक से, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटी से हमने पढ़ी नहीं थी और पॉलिटी से ज़्यादा आए, ये ज्योग्राफी हमने नहीं पढ़ी तो ज्योग्राफी से आ गए। आपका तो हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य अध्ययन की तैयारी एक इस तरीके की तैयारी है कि इसको आपको चारों तरफ एक बैलेंस करके चलना है और सभी सेक्शन को आपको सारे
लेकर चलना है इसको कि तभी आपका प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा आपका क्लियर हो पाएगा, यानी आप तभी उसको निकाल पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात जो मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये अपनी सारी बातें वही हैं सारी आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे कि आपको भी पता है कि यूपीएससी हालात से, जैसे स्थिति जो चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछती है। मतलब डायरेक्ट नहीं पूछती कि अगर, जैसे आपको पता है गुजरात के अंदर तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में एक आग लग गई थी, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे बच्चे थे, आपको याद होगा कि आपने न्यूज़ पढ़ी हो, तो वहाँ उसमें आग लगने के बाद में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, 19 बच्चियाँ जो थी वो हलाक हो गई थी, डेथ हो गई थी उनकी। तो उसमें डेटा थोड़ा हो सकता है इधर उधर, तो उसमें एक चीज़ याद रखिए कि कारण क्या था, क्या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ, क्या लापरवाही रही। तो आपको कहेगा यूपीएससी का क्वेश्चन वहाँ से कहाँ बनेगा, कैसे रिलेट कर दिया, सर कह रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपके जो पेपर है आपका जीएस में, तीसरा पेपर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात हम किसकी कर रहे हैं? अच्छा, सुरक्षा किसकी हो रही है? समाज की ही सुरक्षा की बात तो चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, मैं वो कहना चाह रहा था कि कोई भी घटना जब हो रही है तो उसको नोट कीजिए, वो घटना जो इम्पोर्टेंट है, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, तो उन घटनाओं के लिए एक स्पायरल बनाइए और उनको नोट करते जाइए। पूरी साल में होने वाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो घटनाएं हैं उनको सबको नोट कीजिए और एक अपना नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपका पूरा वो साथ साथ करंट्स की भी तैयारी होती रहेगी। लास्ट टाइम में आप एक बार पढ़ते हुए चले जाएंगे, सारी घटनाएं आपको रिवाइज हो जाएंगी, एकदम से सब रिकॉल हो जाएंगी। तो उसमें क्या है कि घटना, वहाँ आग लगी और वहाँ इस तरह की वारदात हुई, तो उसमें आपको पता चल गया कि सुरक्षा, तो सुरक्षा किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, या किन किन कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं कि हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकें, कहाँ कहाँ के रिसोर्सेज यानी कि ऐसे संसाधन। तो वो सब कुछ क्या है, ये ज़रूरी है कि आपकी पूरी जो अप्रोच है, आपका यूपीएससी यही देखती है आपकी अप्रोच कितनी है। क्योंकि आप एक डीएम बनेंगे किसी, आप जिले में जाकर वहाँ पर पूरा चार्ज लेंगे और वहाँ का पूरा जिले के मालिक हैं, आपको सारे विभागों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो आपको यही तो देखना है किस विभाग में क्या चल रहा है, कहाँ सही तरीके से काम हो रहा है, पूरी व्यवस्था आपके उससे चल रही है। क्योंकि आप ही को डायरेक्ट रिपोर्ट करना होती है सीएम को, एक डीएम को ही रिपोर्ट करना होती है सीएम को। तो वही चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी का कुछ अलग तरीका बनाइए। यकीनन मतलब आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्द ही हासिल कर लेंगे। बस इतना याद रखिए, ईमानदारी ज़रूरी है। देखिए वाकई अगर तैयारी के लिए आए हैं तो तैयारी कीजिए। मैं आपसे फिर एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों जब कोई अपने घर से चलता है और दिल्ली आता है, उसके बाद में जब वक्त गुजर जाता है ना, तो उस तकलीफ़ का एहसास तो वही जानता है कि जो नहीं बन पाया है। और वो कारण तो उसके कोई भी रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे उसकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन अगर आपके पास मौका है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, संसाधन आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ज़िंदगी में ये मौके नहीं आते हैं मेरे दोस्तों। ये मौके जो है ना, एक बार आपको अगर मौका मिला है तो हर किसी की ज़िंदगी में एक बार उसका सूरज कहते हैं ना, उगता है चमकता है, तो वो हर किसी की लाइफ में होता है। तो दोस्तों उस मौके को जाने मत दीजिए और अपने एम को पाने के लिए खूब मेहनत के साथ लग जाइए। कोरोना चल रहा है या ओमिक्रॉन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। आप अगर 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। देखिए मेरे बोलने में या कुछ अल्फाजों में हो सकता है कि मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या उस तरह का परफेक्ट वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, न ही इतना अच्छा मोटिवेटर हूं। बस मैं भी आप ही की तरह हूं, आप ही की जैसा स्टूडेंट रहा हूं। मैं बस कोशिश करता हूं कि मेरी बातों से आपको कुछ मोटिवेशन मिले और आप अपनी मंजिल को पा लें। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मेरी दोस्तों एक से फिर गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। आपका सपोर्ट है तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैं इसी तरीके से अपनी अच्छी बातें जो जहन में मेरे चल रही हैं, या और भी अच्छा कंटेंट मैं इस शोएब इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। आपको भी पता है कमेंट करते तो हमें हौसला मिलता है थोड़ा कि हमारी वीडियो को देखा और बातें हमारी अच्छी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और नोटिफिकेशन फिर मिलता रहेगा, जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी आपको
और दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पालें। आप अपने घरों को, अपने ऐशो आराम को छोड़कर यहाँ आए हैं, जो तकलीफ़ें जो आपके सामने या जो मुश्किलें आपको जो सामने आती हैं, तो वो मैं दुआ करूँगा कि वो ना आए और अपनी मंजिल को पाने के लिए आप बहुत जल्द से जल्द आप अपनी मंजिल पा लें, यही मेरी दुआ है। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।